और अब परमाणु ऊर्जा जो संगठन है ईरान का, उसकी तरफ से भी कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा। और देखिए यूएस से हमले पर ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन का भी बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि कैसे अब ईरान इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो रखेगा ही, लेकिन ये कोशिश भी करेगा कि अमेरिका पर भी सवाल उठाया जाए, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि अमेरिका पर भी सवाल उठाया जाए। जरूर करता रहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बनाए, सवाल उठाए, लेकिन हर बार ईरान विफल हो जाता है, क्योंकि शायद ईरान के साथ खड़ा होने वाला कोई ऐसा बड़ा देश मिलता नहीं है ईरान को। बिल्कुल, लेकिन जिस अंदाज से परिस्थिति अब अमेरिका में बनी है, खासतौर से ट्रंप को लेकर उनके वहाँ के राष्ट्रपति बनने के बाद और उनके वादे जो उनके देश के साथ किए थे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब सवाल अमेरिका पर उठेंगे, न सिर्फ उनके देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और जैसे अभी गीता बता रही थी कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रूस और चीन का इसमें क्या कहना होगा, क्योंकि वो भी महाशक्तियाँ हैं, वो भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का ये जो हक रखती हैं। तो जाहिर है कि वो दो देश जो हैं वो शायद अभी इंतज़ार कर रहे होंगे। वो खड़े दिखे थे ईरान के साथ अभी तक, लेकिन अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं आया था। अब अमेरिका ने न सिर्फ इस युद्ध में आया बल्कि घोषणा भी की कि हम, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुमित ये है कि जिस ताकत के बलबूते पर अमेरिका चाहता था कि शायद खामोश कर सके ईरान को, वहाँ के इतिहास ये बताता है कि सिर्फ विश्व में ईरान ही एक देश है जो अमेरिका को सामने से किसी भी बात को मानने से इनकार करा और दुश्मनी खुले आम से बता रहा है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि जो है डेथ टू अमेरिका, वो प्राइम एक स्लोगन है पूरे ईरान में। तो जाहिर है कि ये मामला थमने वाला नहीं है। ये जितनी परेशानियां ईरान के लिए खड़ी हुई है, अब आने वाले समय में अमेरिका के लिए विश्व में जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस